ऑनलाइन में स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज प्रीपोजिशन का पार्ट नंबर 10 है और 45वें नंबर पर प्रीपोजिशन है टू। टू का बहुत तरीके से प्रयोग होता है। टू का हिंदी अर्थ होता है, कहीं कहीं को होता है, कहीं कहीं से होता है, कहीं कहीं से कम होता है, कहीं कहीं बाकी होता है। जब किसी स्थान से हम मिलते हैं तो उस स्थान के पहले प्रयोग को होता है। गो के बाद ज़्यादातर बाद गो का प्रयोग टू का प्रयोग होता है, लेकिन गो के बाद डायरेक्ट अगर होम हो तो टू का प्रयोग नहीं होता है। तो टू बहुत सारी विविधताएं लिए हुए। आइए देखें, मुझे बैंक को जाना है, मुझे बैंक जाना है कह दीजिए या मुझे बैंक को जाना है, दोनों ही वाक्य आपका सही है। आई हैव टू गो टू द बैंक, जाना है तो टू हैव क्रिया का प्रयोग है। आई हैव टू गो टू द बैंक। 5 में 2 मिलाओ, जो मिलाना होगा पहले 5 में 2 मिलाओ। ऐड टू टू 5, ऐड TWO टू 5। मैं कल उसके यहाँ गया था, मैं कल उसके यहाँ, हमारे यहाँ, तुम्हारे यहाँ। तो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव के से पहले टू लगा देते हैं तो कि यहाँ का अर्थ निकल जाता है। आई हैड गॉन टू हिम, टू हर, टू मी, टू देम, इस तरीके से है ना। आई हैड गॉन टू हिम, उसके यहाँ, यस्टरडे, कल गया था। गेंद मेरी तरफ, वही बात इसमें भी है, मेरी यहाँ, मेरी तरफ फेंको, गेंद मेरी तरफ फेंको। थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल टू मी, थ्रो द बॉल टू मी। यह सड़क मुंबई जाती है, यह सड़क मुंबई को जाती है, दोनों बातें की है। दिस रोड गोज टू मुंबई, दिस रोड गोज टू मुंबई। क्या आप मुझे स्टेशन जाने वाला रास्ता दिखा सकते हैं? कैन यू शो मी द रोड, कैन यू शो मी द रोड टू द स्टेशन। टू द स्टेशन का मतलब स्टेशन जाने वाला रास्ता या स्टेशन जाने वाला। कैन यू शो मी द रोड टू द स्टेशन, यहाँ पर टू द स्टेशन का मतलब स्टेशन जाने वाला। मैंने अपने पिताजी को पत्र लिखा। जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले कर देते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो उससे पहले जानते हैं टू या फार का प्रयोग होता है, तो को के लिए टू का प्रयोग होता है। मैंने अपने पिता को पत्र लिखा। आई रोट ए लेटर टू माई फादर। टाइम में भी प्रयोग होता है, बाकी के लिए, कम के लिए। 4 बजने में 10 मिनट बाकी है, 4 बजने में 10 मिनट कम है। इट इज़ 10 to 4, जानते हैं मिनट शब्द का प्रयोग नहीं होता 5 के गुणक के साथ। 3:45 बजे हैं, 3:45 बजे हैं। इट इज़ 3:45, इट इज़ 3:45। मीटिंग में 30 से 40 लोग थे। मीटिंग में लगभग कर सकते हैं, लगभग 30 से 40 लोग थे। देयर वेयर अबाउट 30 to 40, 30 से 40, समझ रहे हैं, 40 से 80, तो 40 to 80 आ गया। मीटिंग में 30 से 40 लोग थे। देयर वेयर अबाउट 30 to 40 persons एट द मीटिंग, इन भी कर सकते हैं, एट द मीटिंग। ये वाक्य किस तरीके का वाक्य पहले भी आया था, हमने कहा था कि इसमें इनका प्रयोग नहीं होता है। दिल्ली आगरा के उत्तर में है, दिल्ली आगरा के उत्तर में है। दिशा में स्थित होने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। और हिंदी में क्या आएगा? में। दिल्ली आगरा के उत्तर में है। दिल्ली इज टू द नॉर्थ ऑफ आगरा, भूलेंगे नहीं। 46 नंबर पर है टूवर्ड्स। टूवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, की दिशा में, के प्रति, है ना। वह उसकी माँ की ओर झुकी और कुछ कानाफूसी की, औरतों की अपनी आदत। वह उसकी माँ की ओर झुकी और कुछ कानाफूसी की। सी लीन्ड, LEANED, लीन्ड टूवर्ड्स हर मदर, सी लीन्ड टूवर्ड्स हर मदर एंड विस्पर्ड समथिंग। विस्पर्ड मतलब धीमे से बोलना, कानाफूसी करना। एंड विस्पर्ड समथिंग। वे एक दूसरे की ओर दौड़े,
वे एक दूसरे की ओर दौड़े। दे रैन टूवर्ड्स ईच अदर, दो ही हैं इसलिए ईच अदर, दो से अधिक होते तो वन अनदर प्रयोग कर देते। क्या तुम्हें तुम्हारे पिता के प्रति कोई क्रोध है? क्या तुम्हें तुम्हारे पिता के प्रति कोई क्रोध है? डू यू हैव एनी एंगर टूवर्ड्स योर फादर? टूवर्ड्स योर फादर, टूवर्ड्स योर फादर मतलब पिताजी के प्रति या पिताजी के लिए। 47वें नंबर पर है अंडर, और अंडर का हिंदी अर्थ क्या होता है? के नीचे, स्थान किसी के नीचे। और यह किसी कार्य, जो कार्य हो शुरू होता है, अगर कोई कार्य प्रारंभ हो, शुरू हो और चल रहा हो, तो उसके लिए भी हम अंडर का प्रयोग करते हैं। अंडर का और अर्थ होता है अधीन, और अंडर का अर्थ से कम भी होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, सबका उदाहरण आपको मिलेगा। तुम टेबल के नीचे क्यों बैठे हो? तो देखिए के नीचे अर्थ यहाँ पर, तुम टेबल के नीचे क्यों बैठे हो? वाई आर यू सिटिंग अंडर द टेबल? ठीक है। बारिश रुकने तक हम पेड़ के नीचे खड़े रहे। तो यहाँ पर क्या अर्थ है? के नीचे। वी स्टूड अंडर द ट्री, वी स्टूड अंडर द ट्री टिल इट स्टॉप्ड रेनिंग। परिस्थिति अब नियंत्रण में है, परिस्थिति अब नियंत्रण में है। दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ। ठीक है, नियंत्रण में है मतलब अंडर कंट्रोल है। दिस सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल नाउ। तो यहाँ पर अंडर का मतलब क्या है? में है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरी कार की मरम्मत शुरू है, मेरी कार की मरम्मत शुरू है, यानी काम चल रहा है उसका। माई कार इज़ अंडर रिपेयर। ध्यान दीजिए, और कुछ बहुत पूछा जाता है कंपटीशन आदमी। माई कार इज़ अंडर रिपेयर, अंडर रिपेयरिंग होता है या अंडर रिपेयर होता है, और कोई दूसरा शब्द नहीं प्रयोग करेंगे। नदी पुल के नीचे से बह रही है। के नीचे यहाँ अर्थ है द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। नदी पुल के नीचे से बह रही है, द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। वह अपनी डायरी तकिए के नीचे रखता है। के नीचे। ही कीप्स रखता है हिज डायरी, अपनी डायरी, अंडर द पिलो, तकिए के नीचे। सीधा आसान है। वह मेरे अधीन कार्य करता है, वह मेरे अधीन कार्य करता है। ही वर्क्स अंडर मी, ही वर्क्स अंडर मी। उसे 40% से कम अंक मिले। लेस भी कर सकते हैं, अंडर भी कर सकते हैं। उसे 40% से कम अंक मिले। ही गॉट अंडर 40% मार्क्स। मार्क्स के लिए पहले बताया गया है, मार्क्स ही होता है, कुछ और नहीं। 48 नंबर पर है अंडरनीथ। इसका सीधा सीधा अर्थ होता है के नीचे। मुझे ये चाबियाँ तकिए के नीचे मिली, मुझे ये चाबियाँ तकिए के नीचे मिली। आई फाउंड दीज कीज, ये चाबियाँ अंडरनीथ द पिलो। अंडर भी एक बार प्रयोग कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 49 नंबर पर है अनटू। अनटू जो शब्द है टू का ही कह सकते हैं कि पुराना रूप। पुरानी अंग्रेजी में टू के बदले अनटू का प्रयोग होता था। ठीक है, अब उसका प्रयोग प्रचलन में नहीं है, फिर भी जानते रहिए अनटू का मतलब बिल्कुल वैसे ही जैसे टू होता है। मैंने परिवार की सुरक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना की। आई प्रेड अनटू माई लॉर्ड, अनटू माई गॉड। ठीक है, या टू गॉड। आई प्रेड अनटू माई लॉर्ड कर सकते हैं या टू गॉड कर सकते हैं। फॉर माई फैमिली सेफ्टी। आई प्रेड अनटू माई लॉर्ड मतलब ईश्वर से प्रार्थना करना। फॉर माई फैमिलीज सेफ्टी। और आगे है 50 नंबर पर, 50 प्रीपोजिशन के लगभग पहुंच गया
और उसके बारे में जानकारी आपको हो गई। लापरवाही बिल्कुल नहीं, कतई नहीं करेंगे और ध्यान से इनका प्रयोग करेंगे। अप टिल या अप अनटिल, अप टिल या अप अनटिल, टिल है इसलिए डबल एल है, अनटिल है तो इसलिए सिंगल है। जिसका हिंदी अर्थ क्या होता है? तक। और प्रायः यह वाक्य के प्रारंभ में ही यूज होता है। ठीक है, अप टिल या अप अनटिल दोनों का हिंदी अर्थ क्या होगा? तक होगा। 1918 तक ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। 1918 तक, है ना, अप टिल 1918 या अप अनटिल 1918 ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। तो किसको अधिकार नहीं था? महिलाओं को। वोमेन इन ब्रिटेन यानी ब्रिटेन की स्त्रियां हैड नो राइट, अधिकार नहीं था, टू वोट, मतदान करने का। आगे 1918 तक ब्रिटेन में महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं था। अप टिल 1918 वोमेन इन ब्रिटेन हैड नो राइट टू वोट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मेहनत से सारी चीज़ों को आप नोट करते रहिए, जीवन में भी प्रयोग करते रहिए, याद करते रहिए। हम आशा यही करते हैं कि मिस्टेक अब नहीं होगा। फिर इस तरीके से पढ़ने का आपको आपके जीवन में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। कंफर्म है ये बात। ठीक है, ओके।